नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल फार्मर कुणाल पे। आज आप सभी को WWS के लेटेस्ट बुल के बारे में बताया जाएगा और साथ में उसके प्राइस लिस्ट के बारे में कितना प्राइस है। तो आपको वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बहुत भाई WWS सीमेंट लगाने से पहले बहुत चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सैक सीमन बहुत महंगे आते हैं, इसलिए सैक सीमन के जगह कन्वेंशनल लगा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा कि एबीएस, एसएजी, सीआरबी, एसटी जेनेटिक्स, ये सब भी कंपनियां इंपोर्टेड बुल और अच्छी अच्छी बुल प्रोवाइड करते हैं सीमन। तो आपको उन पे भी जाना चाहिए, ना कि WWS के लगाने के चक्कर में आप 10 गाय को लगाए कन्वेंशनल, जिसमें से 3 ही आई हीफर और बाकी का आ गया बाछा, तो फिर तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि WWS उन्हीं को लगाना चाहिए जिनके पास बजट होना चाहिए 1 लाख कम से कम, तो ही लगानी चाहिए सैक सीमन। क्योंकि भाई 10 सैक सीमन से कम लीजिएगा तो फिर क्या मज़ा आएगा, फिर आपको कोई मज़ा ही नहीं आएगा लगाने से। 10 गो में आप लगाइएगा तो ही आपको रिजल्ट देखने में कितनी शानदार लगेगी। और WWS का सीमन ना बहुत महंगा है, इसलिए आपको लगाने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा एबीएस, एसटी जेनेटिक्स, एसएजी, इन सब के सीमन लगवाइए। अगर आप एफोर्ड कर रहे हैं तो आप WWS का लगाइए, तब तो और मज़ा आएगा। WWS लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपका दूध का फैट परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, उसमें चीज़ की मात्रा बहुत ही शानदार रहेगी। तो आपको ना इन सब चीज़ों का तो आगे बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आप एफोर्ड कर पाइएगा तब तो ये प्रॉब्लम है। क्योंकि किसान भाई, सब किसान तो एक जैसे होते नहीं है जो एफोर्ड कर ले, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपको मैं कन्वेंशनल में टॉप बुल के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही शानदार है। एमआरई जो बहुत ही शानदार है, जिसकी प्राइस है 1250। आरोस जिसका ना मिल्किंग कैपेसिटी है 305 दिन में लगभग 20,000 किलोग्राम के समथिंग, जो बहुत ही शानदार है। 1,000 रुपया में ही कन्वेंशनल सीमन आता है, जो बहुत ही शानदार, जिसमें बाछा या बाछी कुछ भी आ सकता है। बेंजोपी जो बहुत ही शानदार सीमन है, जो जिसका प्राइस 1500 है। तो आपको आराम से ना वीडियो को रोक कर देखना चाहिए। ये एक समय में टॉप बुल भी रह चुके हैं। साथ में बार्कले जो बहुत ही शानदार बुल रह चुके हैं। तो बिग शॉट जो बहुत ही शानदार हैं। अब तो बिग शॉट के कुछ दिन में डाउटर भी आने लगेंगे इंडिया में, क्योंकि एबीएस में भी हैं बिग शॉट। तो आपको WWS का बिग शॉट और एबीएस के बिग शॉट में बहुत मिल्किंग का डिफरेंस है, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कोई आपको कह रहे एबीएस ये WWS का बिग शॉट है 2 साल पहले का, तो आपको बुड़बक बनाकर आपको बेच रहे हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान देना चाहिए। आपको अच्छी तरीके से पूरी प्राइस लिस्ट आपको दिखा दिया गया है। आप अपना पसंदीदा बुल का पूरे तरीके से वॉच करके देख सकते हैं, और जो आपको पसंद करे वह बुल आप मंगवा सकते हैं। इन सब बुल का सैक सीमन, कन्वेंशनल सीमन सब अवेलेबल है, उसी पे आपको वीडियो बना दिया जा रहा है। साथ में कैस्केड जो बहुत ही शानदार बुल रह चुके हैं, जिसका प्राइस है 1900। चिल्टन जो बहुत ही शानदार है, जो 750। डेवेंट जो बहुत ही शानदार बुल रह चुके हैं 950। कॉर्नेल जो 1800 प्राइस है। इन सब बुल बहुत ही शानदार है। हमको सबसे पसंदीदा बुल हमको लगा कन्वेंशनल में आरोस, सबसे टॉप क्लास न तो हमारी। आपको लगवाना है तो ये लगाइए ना, क्या मैग्नम, ये वो सबसे अच्छा मिल्किंग कैपेसिटी। अगर बच्चा आएगी तो ज़्यादा दूध करेगी, प्रोडक्टिव लाइक भी मिला जुला के बहुत ही शानदार है। जब आपके पास मिल्किंग सुधर जाएगा तो अगले बार आप लगाइए ना अच्छा सीमन, ये फ़ायदे होंगे। बाकी तो आपकी मर्जी जो लगवाना है। उसके बाद और कन्वेंशनल के बारे में बताते हैं। रेमी रेड ये सब 1200। रेबिट 1750। रेवी रेड 1050।
तो इन सब आपको जो लगवाना है लगवाइए। रोचेस्टर जो जैसे एबीएस में पीकेसी के नाम से आते हैं कैशनोवा बुल में, उसी तरह डब्ल्यूडब्ल्यूएस में रोचेस्टर कंसेप्शन किंग समझिए, ये है बहुत ही शानदार बुल है कंसेप्शन किंग्स, जिसका प्राइस है 950, जो बहुत ही शानदार है, तो आपको लगवाना चाहिए। कंसेप्शन किंग का मतलब हुआ जो गाय बार बार रिपीट कर रही है उस बुल में ऐसा सीमन लगवाए। 100 में से 95-90% गाय में रिजल्ट मिल जाती है। जैसे एसटी जेनेटिक्स में अल्ट्रा प्लस के नाम से आता है, कैसी भी रिपीटर गाय उसमें लगा देंगे तो 100 में 90 से 95% कंसेप्शन हो ही जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा आप लगवाएं। और आपको सेक्स सीमन एफोर्ड करना है तो लगवाइए सुपर चार्ज, सस्ता में भी है जो 4500 में आता है और बहुत ही शानदार मिल्किंग कैपेसिटी है, फैट परसेंटेज भी है, जिसका प्राइस 4500 के समथिंग है, जो बहुत ही शानदार है, जो आने वाले वीडियो में आपको बता भी दिया जाएगा। और ये कन्वेंशनल जो है 1250 है, सनराइज जो 1500 है, तो बहुत ही शानदार है। मेरा जो जर्सी में सबसे पसंदीदा बुल है कामाकाजी, जिसका जो है ना सेक्स सीमन का प्राइस तो बहुत ज़्यादा है कन्वेंशनल का। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूएस में सेक्स सीमन लगवाना है तो कामाकाजी का लगवाइए, नहीं तो मत लगवाइए। इससे अच्छा आप एबीएस में लगवाइए, मैं आपको कहूँगा, क्योंकि बहुत महंगा है। आप इधर एक सीमन लगवाइएगा, उधर 5 सीमन लग जाएगा एबीएस में, इसलिए आप एबीएस में ही लगवाइए। इधर देख रहे हैं 7800 रुपया दाम है एक सीमन का, सेक्स सीमन का। और इस सब जो है ना, इसमें से सबसे टॉप क्लास है कामाकाजी, जो बहुत ही शानदार टीपीआई सब कुछ शानदार है, एचएफ को टक्कर दे रही है फैट परसेंटेज में, सब कुछ में, मिल्किंग में 12,500-13,000 किलोग्राम दूध है एक लैक्टेशन में, तो बहुत ही शानदार है। इसलिए अगर यूज करना है तो ये कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए, मैं आपको यही बोलूँगा। उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपको नॉकआउट भी बहुत ही शानदार ब्लड लाइन रह चुके हैं, जिसका कन्वेंशनल प्राइस है 950। की स्टोन जो जर्सी में है 900, बहुत ही शानदार रह चुके हैं। लेकिन मैं जिसका जितना ज़्यादा जेपीआई वह बुल उतना शानदार है। जर्सी परफॉर्मेंस इंडेक्स तो सबसे शानदार मुझे लगा जर्सी परफॉर्मेंस में कामाकाजी, जो बहुत ही शानदार है। मैं इस पर वीडियो भी बनाया और बहुत ही शानदार है। अगर आपकी गाय 30 kg दूध कर रही है ना, तो उसमें आराम से चले जाएगी ये 50 दूसरे ब्यात में, मुझे जैसा लगता है। आपकी डाइट पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी मिल्किंग कैपेसिटी बहुत ही शानदार है। और एचएफ जैसी लंबी चौड़ी हष्ट पुष्ट गाय होगी या तैयार, तो आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और बहुत ही शानदार फैट परसेंटेज रहेगा। एबीएस और डब्ल्यूडब्ल्यूएस में आकाश जमीन का अंतर रहेगा फैट परसेंटेज में। लेकिन आप अगर ब्रीड पे काम कर रहे हैं तो पहले एबीएस लगाइए ना, जब आप फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे तब आप डब्ल्यूडब्ल्यूएस लगाएं, तब मज़ा आएगा आपको डेयरी में। नहीं तो डब्ल्यूडब्ल्यूएस लगाइएगा, अगर आप एक बार फेल हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूएस सीमन लगाने में, फेल हो गए, फिर आप ज़िंदगी में ना डब्ल्यूडब्ल्यूएस को लगाना नहीं चाहिएगा, आप एफोर्ड ही नहीं कर पाइएगा। क्योंकि इतना महंगा सीमन लगवाने के बाद आप अगर फेल हो जाते हैं तो फिर आपका चाह नहीं करेगा कि इतना महंगा सीमन लगवाए, गाय कंसेप्शन नहीं की, क्या बात है, एआई वर्कर का तो कोई गलती नहीं है, क्या आरओपी तो नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। इसलिए आपको मैं कहूँगा आरओपी वाले गाय में तो आपको, जिसमें जर फंसा हो, रिटर्न ऑफ प्लेसेंटा, डिस्टोकिया, उन सब गाय में तो डब्ल्यूडब्ल्यूएस का सीमन मत लगवाइए, क्योंकि वो रिपीट कर जाएगी। क्योंकि बताते हैं रीज़न, क्योंकि वाश नहीं हुआ होगा, क्या दिक्कत है, आपके जो लोकल पैरावेट हैं वो सही दवाई से वाश नहीं किए हैं, जिसके कारण आपका सीमन बेकार जाएगा, रुपया भी बेकार जाएगा, टाइम भी बेकार जाएगा, जिससे आने वाले समय में आप फिर आपका चाह नहीं करेगा लगाने का। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आपको डब्ल्यूडब्ल्यूएस में जो सेक्स सीमन सबसे टॉप एचएफ सब में अहेड, जो बहुत ही शानदार है,
जिसकी प्राइस है 8,000 रुपया, जो बहुत ही शानदार है। समय समय के साथ जैसे जैसे लेटेस्ट बुल आते हैं, जो टॉप बुल रहते हैं उसका प्राइस कम हो जाता है जैसे लेटेस्ट बुल आएंगे, ये होते हैं। तो आपको ध्यान देना चाहिए। इस साल नहीं लगा पाए तो क्या हुआ, 2 साल बाद वो बुल आपको 1,000 सस्ते में मिल जाएगा। तो आप पहले ब्रीड तो तैयार कर लीजिए, उसके बाद लगा लीजिएगा वो बुल, क्या जाता है आपका। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। बेंजो पी जिसकी सेक्स सीमन का प्राइस है 6700 रुपया। बिग शॉट जो अब इनके बहुत सारे डॉक्टर इंडिया में पंजाब में आने वाले हैं, जिसका प्राइस है 8500। बॉबिक सेक्स सीमन जिसका प्राइस है 4,500 है। बोल्ट का है सेक्स सीमन का 5800। चिल्टन का है 4000। कैस्केट का है 4500। गेम प्लेन का है 7800। गिब्सन का 7800। हेडिच फंड का है 5800। इम्प्रोवेबल सेक्स का है 6400। जेमा रोको का है 6000। लेचवर्थ का है 8800। लॉजिस्टिक का है 5600। मैग्नम का है 8500। इसीलिए बोल रहा था कि आप आरोस लगाइए, क्योंकि मैग्नम सबका ना 8500 है। अगर आपकी भगवान किस्मत साथ दी तो अगर 10 गो में लगाया, मैं कुछ फार्मर को ना देखा हूँ, उसके पास कोई भी आप कन्वेंशनल सीमन लगा दीजिए, साले खाली बाछी ही भी आती है उसके पास। तो अगर आपका भी किस्मत अच्छा हो तो आपके दिन चमक जाएगी। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप कन्वेंशनल लगाइए अगर WWS का लगवाएंगे तो, क्योंकि इतना महंगा सीमन फेल कर जाएगा तो आपका दिल टूट जाएगा, फिर आप WWS लगाना नहीं चाहेंगे। ये बात है। मिल्की का है 8500। ओहुम का है 8800। पोर्टर का है 7800। रोनाल्डो का है 6400। सर्टोली का है 7400। सनराइज का है 6000। सुपर चार्ज का है जो मैं बोला सस्ता में और बहुत ही शानदार है और लेटेस्ट बुल है, जिसका प्राइस है 4500। आप ये यूज कर लीजिए अगर आपको WWS ही यूज करना है। WWS उन्हीं गाय में यूज करें जो एक बार में कंजप्शन कर जाए, जिससे आपको दिल ना टूटे। बहुत ही शानदार है इन सब बुल। और WWS में ना ABS से ज़्यादा कंजप्शन रेट आपको देखने को मिलेगा। मैं इसलिए बोला रिपीट ब्रीडिंग में यूज़ ना करने की, उससे आपका मन छोटा हो जाएगा। अगर आपके पास कंसेप्शन नहीं किया फिर आप WWS यूज करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारी टॉप बुल है, तो आपको जिनमें से जोन सा बुल आपको यूज़ करना है, आपको आराम से वीडियो को रोक देना, अच्छी तरीके से आराम से देख लेना कौन सा। मैं लगभग बुल पर वीडियो बना चुका हूँ, तो आपको देखना चाहिए वीडियो को अच्छी तरीके से और सब डिटेल देखना चाहिए। कितना TPI, कितना सोमेटिक सेल स्कोर है, कितना प्रोडक्टिव लाइफ है, इन सब चीज़ को देख कर आपको AI करना चाहिए। कौन सा ब्लड लाइन है, क्या पेडिग्री है, कितना इसकी मदर का कैपेसिटी है, कितना फादर का है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना चाहिए। उससे भी ज़रूरी चीज़ है, आप अगर अच्छा सीमन लगवाए लेकिन आप डाइट फॉलो नहीं करिएगा ना, तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होगा बच्चे का, तो फिर वह मिल्किंग में अच्छे तरीके से नहीं आ पाएगी। इसलिए आपको ना डाइट में कभी भी ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अच्छे सीमन लगवाने के चक्कर में आप डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करने, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ABS SAG किसी का भी आप लगवाइए, या CRI ST जेनेटिक्स किसी का भी लगवाइए, लेकिन अच्छे सीमन लगवाइए, उसको डाइट अच्छे तरीके से दीजिए। जब तक उसको 3 मंथ अगर आप रगड़ के दूध नहीं पिलाइएगा ना, तब तक वो अच्छे तरीके से दूध पे हिफर नहीं आ पाएगी। 3 मंथ दूध अगर अच्छे से पिएगी तो उसका कलेजा मजबूत होगा। जब उसका कलेजा मजबूत होगा तो उसकी जो ग्रोथ होगी ना बहुत ही शानदार होगी, बॉडी वेट, और उसके बाद फ्यूचर में वो जब मिल्किंग में आएगी ना बहुत शानदार प्रदर्शन देगी। जब भी एक जब एक गाय डिलीवरी करती है तो उसका जो बच्चा का ग्रोथ होता है 1 से 6 मंथ में ही ग्रोथ होता है। अगर आप उसको
3 मंथ अच्छे तरीके से दूध नहीं पिलाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, फिर आप मज़ा नहीं ले पाइएगा डेयरी सेक्टर का। अगर मज़ा लेना है तो बच्चे को दूध अच्छा से पिलाइए। दूध का रेट नहीं है इंडिया में, उससे महंगा तो पानी है, इसलिए आपको ना इन सब चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। दूध से महंगा है कोको कोला, स्प्राइट, इन सब चीज़, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर ब्रीड आप तैयार कर लिए, उसको एक लैक्टेशन दूकर बेच देंगे तो फिर आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए आप ब्रीड पे काम करें, और अच्छी ब्रीड पे काम करेंगे तो अच्छे पैसे कमाएंगे, और दूध भी अच्छे तरीके से दिन में प्रोड्यूस करेंगे, और अच्छे प्रोड्यूस करेंगे। अपने खुद की ब्रांडिंग कीजिए और मार्केट में बेचिए, तो उससे और ज़्यादा आपकी दूध की रेट मिलेगी। और साथ में आप अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच दें, तब तो बहुत ही शानदार बात है। डेयरी में उसी को फ़ायदा होगा जो अपना दूध का प्रोडक्ट और दूध का सही रेट, क्योंकि डेयरी में ना दूध से कितना कमाई होता है, 20 से 25%। डेयरी में सबसे ज़्यादा कमाई उसी को होगा जो गोबर भी बेचेगा, प्रोडक्ट भी बेचेगा, तब जाकर 40 से 45% प्रॉफिट में आता है। ऐसे आप दूध बेच के सोचिएगा ना, 20 से 25%। अगर एक दिन में आपकी गाय दूध की 1200 का, 1200 में कितना का खाएगी? मुश्किल से 300 350 रुपया। ठीक, तो उसका पूरे साल का एवरेज मान लीजिए कितना होगा। 1200 तो सब दिन नहीं करेगी, तो मानते हैं वो 800 ही की, 800 रुपया की पूरे साल में, सालों भर का मानते चलिए, क्योंकि कुछ ही दिन 30 से 90 दिन ही उसका पीक टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन। तो उस पीरियड में इतना दिन दूध क्या, उसके बाद तो फिर तो कम जाएगा। इसलिए आपको इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। 1200 किया तो हर दिन एक ही जैसा दूध नहीं करेगा, किसी दिन कम करेगा, किसी दिन ज़्यादा करेगा। गर्मी के समय में दूध की मात्रा कम हो जाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ 1000 रुपया अगर की तो 300 रुपया का खाए तो 700 रुपया, 700 रुपया अगर पर डे आ रहा है तो बहुत ही शानदार है। तो इससे आपको एक सप्ताह में 7000 रुपया, तो 7 तो इस बहुत ही शानदार, जो एक दरोगा का कमाई है, जो बहुत ही शानदार। तो लोग को इन बातों को ध्यान ही नहीं देते, लोग प्राइवेट या सरकारी नौकरी करने के पीछे गुलाम है। तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। अगर आप ब्रीड पे काम करेंगे ना, अगर आप 10 गाय भी रखेंगे ना, अगर आपके पास अच्छी मिल्किंग कैपेसिटी वाली गाय है, कम से कम मैं बोलूँगा आपको 20 रखनी चाहिए कम से कम, तब आपको मज़ा आएगा। 15 आप HF रखिए और 5 जर्सी रखिए टॉप का ब्रीड में तैयार करके, तब आपको मज़ा आएगा। जब दोनों का दूध मिक्स कीजिएगा, फैट परसेंटेज अच्छा आएगा, प्रोडक्ट अच्छा बनेगा, दाम अच्छा मिलेगा। और जब आप खुद का प्रोडक्ट बेचिएगा ना, खुद से जो दाम बोलिएगा वो मिलेगा, लेकिन मेहनत लगेगा, लेकिन रेट सही मिलेगा। रेट सही मिलेगा तो आपको काम करने में मज़ा आएगा। खुद की ब्रांडिंग करना सीखिए, तब आपको डेयरी में मज़ा आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू।